चलो बुआ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक करता है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है बुआ? त्रिज्या कितना है? 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या। केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है तो इसका संगत वृत्तखंड, तो वृत्तखंड मतलब कि ये छोटा वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, फोटो बना लो, इसका नाम ओ कर लो तो इसका ए, इसका बी बना लो फोटो, फिर देखते हैं। चलो बात देखते, लिखना तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिला बोरे? 12 सेंटीमीटर ना। वृत्त की त्रिज्या कोष्ठ में कर लेना r बराबर 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कोष्ठ में r कर लेना बराबर 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कोष्ठ में r बराबर 12 सेंटीमीटर। लिख लिए हो? वृत्त की त्रिज्या कोष्ठ में स्मॉल r बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके जस्ट नीचे लिखना वृत्त के जीवा, वृत्त के जीवा ए बी द्वारा वृत्त पर बनाए गए कोण कोष्ठ में वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण। वृत्त के जीवा ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया आंतरिक कोण कोष्ठ में थीटा कर लोगे बराबर 120 डिग्री। हो गया 120 डिग्री। अब निकालना है बोरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखना हुआ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 साइन थीटा। हो गया। r का वैल्यू हुआ 12 का स्क्वायर पाई का वैल्यू 3.14 गुना थीटा का वैल्यू 120 डिग्री बटा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 3.14 दिया ना, माइनस 1 बटा 2 साइन 120 डिग्री का। बताओ साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा? √3 बटा 2 144। 112 के 144 ना, ये 3 बार में कटेगा 3.14 बटा 3 माइनस 1 बटा 2 गुना √3/2 144। 3.14 बटा 3 प्लस माइनस √3 का वैल्यू दे लोगा हुआ 1.73 बटा 4। 144 एलसीएम लेंगे तो 12, इसको 4 से गुना करेंगे 4 चौका 16, 4 1 5 5 तिया 5 4 तिया 12 माइनस 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9 3 7 तिया 21 का 1 2 बचेगा 3 2 5। 144 गुना कितने हो घटा करके बुआ? 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा 4 में से घटाएंगे तो 1 पॉइंट 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 5 12 12 बार में कटेगा। इसको आप लोग 7.17 को 12 से गुना कर लेंगे। 12 सते 84 का 4।
8 बचेगा, 12 एकम 12, 12 8 20, 2 बचेगा पॉइंट 12 पे 84 2 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो बुआ। राज्य का पंजाब, पंजाब का नाम किसी भी जमीन के आधार पर है कि नदी? लिख लो बुआ सभी लोग। आप पांचों नदी का नाम जानना चाहेंगे कि छोड़ दें? होता है उसका जगह का आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन देखना बुआ। बता देते हैं। पाकिस्तान का एक जगह है, पाकिस्तान का एक जगह है, उसका नाम है पठानकोट। क्या नाम है? पठानकोट। एक्चुअली में अपना भारत में पठानकोट मैं बता दूंगा। आप पे गदर में फिल्म देखेंगे, मितवा हो जाएगा, मुश्किल से समझ जाना। चलो बुआ क्वेश्चन नंबर 8 ना पठानकोट का सुनेंगे आप। कहता है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता। तो बुआरे जिसके कॉपी में 15 सेंटीमीटर दिल होगा ना 15 मीटर कर, काहे कि अगर 15 सेंटीमीटर का मैदान होगा तो 5 मीटर लंबा रस्सी देंगे तो पता चलेगा मैदान के बाहर ही चल गया। ठीक है, तो सेंटीमीटर की जगह पर क्या करना बुआ? मीटर। तो पहले वो देखते हैं, फोटो बनाते हैं, देखते हैं कहीं बन जाए। इसका नाम बना है, मतलब कि दुनिया पर 5 नदी मिलता नहीं है, 5 नदी मिलता नहीं है, बस इसके नाम के आधार पे कर दिया है। लेकिन ये पांचों नदी जाकर के पाकिस्तान का एक जगह है पठानकोट, कौन सा जगह? इस पठानकोट के पास जाकर के 5 नदी आपस में संगम करते हैं, मतलब मिल जाते हैं। इनमें से झीलम, इनमें से चिनाब, इनमें से सतलज, इनमें से ब्यास, उस मिलन स्थान का क्या नाम है? चलो वो लोग फोटो बना लो, फिर इसका भाषा के साथ देखते हैं। चलो वह लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। किताब कहाँ लेके जाता है? दिमाग मांगने काम करता था। और की लिखना, जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर हो तो जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर हो तो घोड़े द्वारा चरना नहीं होता है, चढ़े गए क्षेत्र APQ है। तो बहुत ध्यान देना। अब जो घोड़ा घास चरेगा तो देखना गौर से, कभी कभी तुम लोग बकरी चराने गए हो, लड़की सब अक्सर जाती रहती। अब कितना गुड़िया किन्ने है? बड़े ध्यान देना कि अगर सपोज करोगे कि बकरी को एक खूंटा से बांध दिया गया, उसका जितना बड़ा रस्सी होगा वो चारों तरफ गोल गोल घूम के खाएगी नहीं। और बकरी एक ऐसा जानवर है, दिन भर खाते रहेगा लेकिन उसका मुंह नहीं दुखाएगा। जैसे कि
और गाय भैंस का अगर खाता है तो 1-2 घंटा खाता है, फिर एकदम बैठ के एकदम पलड़ा के तब खाएगा। लेकिन बकरी एक ऐसा जानवर है, दिन भर देते रहो, दिन भर खाते रहे। ठीक है, तो उसी टाइम कहावत बना, जब भोज लोग खाते हैं तो उस टाइम कहते हैं ये है कि जब पेट नहीं भरता है तो मुंह भी नहीं दुखाता। बकरी भी कुछ ऐसा नहीं है, भर दिन खाते रहेगा, उसका पेट नहीं भरने वाला। तो जितना क्षेत्र में इसका क्षेत्र मतलब जितना दूर तक इसका रस्सी जाएगा उतना चारों बगल घूम के ना बनेगा, खाएगा। अब यहाँ पर मैदान कैसे हुआ, वर्गाकार। तो जैसन लक्षण बकरी का होता है वैसे लक्षण घोड़ा का भी होता है। ठीक है, घोड़ा भी भर दिन खाते रहेगा, अब भर दिन खाते रहेगा, जब काम करेगा तो भर दिन काम करते रह जाएगा। ठीक है, तो मैदान कैसा है, वर्गाकार। मैदान कैसा है, वर्गाकार। और वर्गाकार मैदान है तो मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, कितना है, 15 मीटर, सेंटीमीटर कितना है, 15 मीटर है। अब 5 मीटर लंबी रस्सी लिए हैं और घोड़ा को बांध दिए हैं। रस्सी का एक छोर घोड़ा के गर्दन में है और दूसरा छोर जो है वह कहाँ पर है, तो क्या कहते हैं, मैदान के किसी एक कोना में है। तो वर्गाकार मैदान है तो अपन लोग जानते ये हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर बनाता है 90 डिग्री। अब हमारा रस्सी कितना डिग्री, कितना मीटर का, 5 मीटर का। तो 5 मीटर तक ना घूम सकता है, घूम के कहाँ जाएगा, पी से क्यू तक आएगा। पी से एक देखो तिरछखंड बन जाता है। इसी को थोड़ा इमेजिंग करो ऐसे, इधर दोसर का खेत है बुआ, इधर नहीं जाना है, वृत्त नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा, ये क्या था, तिरछखंड का। तो लिखना बुआ नया लाइन में, तिरछखंड APQ, तिरछखंड APQ की त्रिज्या, तिरछखंड APQ की त्रिज्या कोष्ठ में स्मॉल r, कोष्ठ में स्मॉल r बराबर हुआ 5 मीटर, 5 मीटर का ना। हाँ, कोष्ठ में लिख दो, कोष्ठ में नया लाइन से लिखोगे, तिरछखंड APQ का, तिरछखंड APQ का आंतरिक कोण कोष्ठ में थीटा, कोष्ठ में थीटा बराबर 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बार फिर देखते हैं इसमें, देखना बुआ, तिरछखंड APQ का क्षेत्रफल, तिरछखंड APQ का क्षेत्रफल, तिरछखंड APQ का क्षेत्रफल, तिरछखंड APQ का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बटा 360। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है क्या, 3.14 गुना r का मान 5, तो 5 गुना 5 गुना थीटा का वैल्यू 90 बटा 360, ये 4 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30 और 7 दूना 14, 57 बार में कट जाएगा, 157 गुना 25 बटा 2, तनकी गुना करो तो 25 सते 175 का 5 हाथ में बचेगा 17, 25 पंचे 125, 125 में 17 ऐड करो तो 142, 142 ना, 142 का 2 हाथ में बचेगा 4, 14, 42, 142, 14 बचेगा। ठीक है, अगर 25 से कम 25 है, 25 में 14 जोड़ो तो 40 बटा 2, तन की 2 से डिवाइड करो वो इसको, 19 दूना 38,
पॉइंट 6 दूना 12, 2 दूनी 4 पॉइंट मीटर स्क्वायर। कोई आपत्ति इसमें? समझ में आया ये? चलो इसको लिख लो, फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलो लिखना बोले सेकंड क्वेश्चन के लिए लिखना, जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो तो जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो तो घोड़ा द्वारा चढ़े गए क्षेत्र का द्वारे 5 मीटर से बढ़ाए कितना कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा RAS ना, RAS। अब बताओ, एक बार घोड़ा घास चर लिया तो क्या फिर से जाएगा उसमें चढ़ने? नहीं जाएगा ना। तो हमको अब उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां अब वो चढ़ सकता। तो पहले क्या करेंगे, शुरू से लेकर के टोटल निकाल लेंगे, उसमें से ये वाला घटा लेंगे। निकल गया, टोटल निकाल लेंगे, उसमें से वाला क्या करेंगे, घटा लेंगे। मतलब जो पहले से खा के ले रखे हुए वो पहले घटा लेंगे ना। जैसे कहीं कहीं भोजन खाने जाते हैं और कोई जबरदस्ती बैठा लेता है तो पहले जो खाए उसको काउंटिंग कर लेते हैं कि नहीं, अब जो खा रहे हैं सो चलेगा। तो लिखना बुआ, क्या लिखा है, चढ़े गए क्षेत्र RAS है, RAS है। हो गया। चलो आगे लिखना बुआ, घोड़ा द्वारा चढ़े गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, बराबर तो क्या हो जाएगा, बराबर तिर्यखंड RAS का क्षेत्रफल, RAS टोटल हो गया, अब माइनस तिर्यखंड PAQ का क्षेत्रफल, तिर्यखंड RAS का क्षेत्रफल माइनस तिर्यखंड PAQ का क्षेत्रफल। PAQ यही तक ना, RAS टोटल, उसमें से वाला घटा लेंगे तो बचेगा वही भाग जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता। तो बताओ बुआ, ये तो बड़का तिर्यखंड है ना, जो जिसकी लंबाई रस्सी की लंबाई कितना 10 मीटर, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो पाई कैपिटल R² थीटा बट्टा 360 माइनस इसका क्षेत्रफल कितना निकला 19.625, इतना ही निकला है ना, बराबर 3.14 गुना 10 गुना 10 गुना 90 ना, 90 बट्टा 360 माइनस 19.625। बड़े इस सब को गुना करेंगे तो हो जाएगा 314, इसको काटेंगे 4 बार में कर देगा बट्टा 4 माइनस 4 से भाग देते हैं बुआ, 7 चौका 28 के 8 हाथ में बचेगा कितना 3, फिर बुआ उतरेगा कितना उतरेगा 4 उतरेगा ना, 3 और 4 34 हुआ, 8 चौक 32, 34 में से 32 घटाएंगे तो 2 बचेगा
और फिर 4 पंचे 19.625 तन की घटाओ तो बुआ 78.5 में से घटाना 19.625 पॉइंट के बाद 0 दे देंगे। कोई दिक्कत इसमें? 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, 6 में से इसको घटाएंगे तो 58.875 मीटर स्क्वायर में वह फिर से घास चढ़ सकता। ठीक है, देखो आंसर मिल गई। तो बोरे बाकी क्लास अगले दिन चलेगी।